लोग क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और ये क्या है, बैलेंस शीट। सबसे पहले यहाँ पे जो आइटम दिया है, पहले आइटम को पोस्टिंग कर लेते हैं, आइटम कहाँ कहाँ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाने वाला है, अगर मैं बात करने जाऊं तो मेरा फर्स्ट हेडिंग क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मेरा अदर हेडिंग क्या है सर, अदर इनकम, क्या है, अदर इनकम। इन दोनों को जोड़ दूंगा तब क्या आएगा, टोटल इनकम, क्या आएगा, टोटल इनकम। फिर तो मेरा फोर्थ क्या है सर, एक्सपेंसेस, क्या है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का कितना पार्ट छोड़ा गया है, पहला है सर पी क्या नाम है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम। सेकेंड मेरा क्या है, सेकेंड मेरा है तुम्हारा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। थर्ड आइटम क्या है मेरा, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्रीज। चौथा आइटम क्या है मेरा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। पांचवा आइटम क्या है, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। छठा है फाइनेंशियल कॉस्ट, एंड सातवां है अदर एक्सपेंसेस। और बैलेंस शीट में पहला है क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। पहला है शेयर होल्डर फंड, पहला है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। बाकी दोनों छोड़ दो तो सेकंड आ जाएगा तुम्हारा नॉन करेंट लाइबिलिटी, इसका ब्रॉडर होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर थर्ड होता है करंट लाइबिलिटी, इसका होता है, इसका अंत में बात आता है जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग आता है, मेन इसमें क्या आएगा देखा जाएगा। और फिर आपका आ जाता है एसेट्स, पार्ट 2 है एसेट्स। एसेट्स के अंदर क्या आने वाला है, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनटेंजिबल, नॉन करंट एसेट्स, फिर आता है करंट एसेट्स। अभी बात करूं लैंड एंड बिल्डिंग इसके अंदर जाने वाला है, लैंड एंड बिल्डिंग जाने वाला है इसके अंदर, लैंड एंड बिल्डिंग। अभी जस्ट पोस्टिंग का बात करने जाऊं तो लैंड एंड बिल्डिंग इसमें जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर कहां जाएगा सर, इसमें जाएगा फर्नीचर एंड फिक्सचर। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहां जाने वाला है, अगर बात करने जाओ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तो ये जाने वाला डब्ल्यूआईपी है। डब्ल्यूआईपी कहां जाने वाला है, चेंज इन इन्वेंटरीज का बात करने जाता हूं तो यहाँ पर देखो क्या दिया है ना तुम्हारा, क्या नाम है, रॉ मटेरियल कंज्यूम है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। कैपिटल डब्ल्यूआईपी जो है तो डब्ल्यूआईपी का इन्वेंटरी जो होता है वो इन्वेंटरीज के अंदर आता है। इन्वेंटरीज का दो टॉपिक है, इन्वेंटरीज का होता है फिनिश गुड का चेंज और डब्ल्यूआईपी का चेंज, वो इसके अंदर आता है। तो वर्किंग प्रोग्रेस दिया हुआ चेंज। फिर कॉल एरियर कहां जाएगा, शेयर होल्डर फंड के शेयर कैपिटल में जाएगा पैसा, कॉल एरियर जितना पैसा डुआ रहा हो यहां से लेस होगा। फिर कैश इन हैंड कहां जाएगा, इसके अंदर जाने वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कहां, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये जो कैश इन हैंड का पैसा वहां जाता है। 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन, गवर्नमेंट लोन कहां जाता है सर, लाइबिलिटी में। जो लाइबिलिटी में जो लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लाइबिलिटी जो आपका है उसमें जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जाता है उसके अंदर जाने वाला है। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना, इसके अंदर जो तुम लोन लोगी वो लोन का पैसा यहाँ जाता है। फिर सर बिल रिसीवेबल कहाँ जाता है, ट्रेड रिसीवेबल में कहा जाएगा, इसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल टीआर बोलकर रहेगा, अकाउंट्स होते हैं ट्रेड रिसीवेबल, उसके अंदर पैसा कहा जाता है सर, बिल रिसीवेबल का पैसा। गुडविल कहा जाएगा सर, इनटेंजिबल एसेट्स कहा जाएगा, इनटेंजिबल एसेट जो बोल रहेगा उसके अंदर जाएगा गुडविल, गुडविल कहा जाएगा इनटेंजिबल एसेट्स। फिर सर ट्रेड डेटर कहा जाएगा, ट्रेड ट्रेड जाएगा तुम्हारा फिर करंट एसेट्स के ट्रेड रिसीवेबल में। इसी हेडिंग में ट्रेड डेटर और क्या आता है आपका, क्या ट्रेड रिसीवेबल, ये दो जन जाता है। फिर सर जनरल रिजर्व कहा जाएगा सर, रिजर्व सरप्लस में कहा जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग, ओपनिंग पीएल कहा जाएगा सर, इस सरप्लस की हेडिंग में आपका ओपनिंग पीएल ऑलरेडी रहता है तो वहां से लोगी और यहां से जो पीएल का पैसा आएगा आफ्टर का पैसा वो उसमें ऐड कर दोगी तब जाकर टोटल पीएल आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कहां जाने वाला है, करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में बैंक ओडी बोलकर एक आइटम होता है, असली में ये रहता है अदर करंट लायबिलिटी में, कहा जाएगा अदर करंट लायबिलिटी में चला जाएगा पैसा। फिर परचेज और परचेज रिटर्न कहां जाने वाला है, सब परचेज है तो पूरा परचेज स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा क्योंकि आपने परचेज किया है, आपने खुद से मैन्युफैक्चर नहीं किया है। फिर सेल्स और सेल्स रिटर्न कहा जाएगा सर, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा, सेल्स और सेल्स रिटर्न का पैसा। फिर एडवर्टाइजमेंट कहा जाएगा,
एडवर्टाइजमेंट जो आपका खर्चा है वो किससे रिलेटेड आपका खर्चा बताइए, अदर एक्सपेंस में। जहां कोई और खर्चा आपको नहीं दिख रहा है वो खर्चा कहां जाने वाला है, अदर एक्सपेंस में। फिर आपका लीगल चार्ज कहां जाने वाला है सर, अदर एक्सपेंस में। कहा जाएगा अदर एक्सपेंस में। फिर क्या बोला, कैरेज ऑफ गुड्स परचेज, गुड्स परचेस करने के लिए जो कैरेज रखा है वो जाएगा परचेज स्टॉक इन ट्रेड में। कहा जाएगा परचेज स्टॉक इन ट्रेड में, क्योंकि उससे बंदी से रिलेटेड खर्चा है। वेज एंड सैलरी इंक्लूडिंग पीएफ कहा जाएगा सर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। कहा जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। फिर रिपेयर एंड ट्रेड एक्सपेंस कहा जाने वाला है, फिर से सर अदर एक्सपेंस में, रिपेयर और ट्रेड एक्सपेंस बोलकर। फिर ओपनिंग स्टॉक कहा जाएगा सर, यहाँ पर जो आपका स्टॉक चेंज इन इन्वेंटरी था, यहाँ पर जो क्लोजिंग का पैसा दिया था निकलवाया था, ओपनिंग का पैसा यहाँ से इसको लेस कर तो निकल जाएगा। ये ट्रायल की जगह एक ही जगह जाता है ना, तो वो यहाँ आया जाने वाला है। फिर इनकम टैक्स इन एडवांस अगर तुम पेड किए हो, इनकम टैक्स तुमने एडवांस पेड किया है, तो ये डिफर्ड टैक्स एसेट्स बोल के यहाँ जाएगा। क्या जाएगा, डिफर्ड टैक्स एसेट्स बोल के, ये लायबिलिटी नहीं एसेट्स है तुम्हारा। फिर इंट्रीम डिविडेंड पेड कहा जाएगा सर, इंट्रीम में अगर डिविडेंड आप पेड कर रहे हैं तो अदर करंट एसेट्स में आपको जो जाता है वहां चला जाएगा। शेयर कैपिटल कहा जाएगा सर, शेयर होल्डर शेयर कैपिटल में हेडिंग में है ये। सिंपल डिविडेंड का जाएगा, लॉन्ग टर्म लॉन्ग वैल्यू में जाएगा। बस इस तरीके से आपको पोस्टिंग सीखना है, कौन आइटम कहां कहां जाए। एक सम्स कर लेते हैं हम लोग। सम्स में देखो क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 51 लाख टू 12,000 का, फर्नीचर एंड फिक्चर दिया है 2,66,000 का, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, क्वारी एरिया दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ है, 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट दिया है, फेस वैल्यू दिया हुआ है, वो सब सारे सम्स आपको दिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे एडजस्टमेंट कीजिएगा। सबसे पहले एडजस्टमेंट को कहां कहां जाना है वो लिख लीजिएगा, फिर पोस्टिंग करने में दिक्कत नहीं होगा। हम लेके करके एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। पहला एडजस्टमेंट लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिखा हुआ है, पहला एडजस्टमेंट अगर है क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, क्लोजिंग स्टॉक was valued at 10,82,000 at cost, but market value 12,10,000। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर स्टॉक का दो वैल्यू दिया रहता है तो कौन सा वैल्यू लेते हैं हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे, विच एवर इज लोअर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। क्लोजिंग स्टॉक आर वैल्यूड कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो हम लेने वाले हैं 10,82,000 पर। तो इसका कहा जाएगा रिकॉर्डिंग, अगर मैं बात करूंगा तो पीएल में कहा जाएगा, चेंज इन इन्वेंट्री में कहा जाएगा, चेंज इन इन्वेंट्रीज में हम लिखेंगे ना ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। तो ये क्लोजिंग स्टॉक वाला वैल्यू में 10,82,000 मेरे को आ गया। ओपनिंग स्टॉक देखो बैलेंस शीट में कहीं दिया रहेगा, वो यहाँ बैठा के ये वाला वैल्यू वहां लिख देंगे। यहां तक क्लियर। और सर बैलेंस शीट में कहा जाएगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं, आप लोग जानते भी होंगे कि एडजस्टमेंट का दो जगह पोस्टिंग होता है, एक पीएल में एक बैलेंस शीट में। तो ये तो यहां चला गया, बैलेंस शीट में मेरा क्या नाम है, इन्वेंट्रीज बोलकर मेरा एक कॉलम होगा कि करंट एसेट्स में। करंट एसेट में क्या क्या कॉलम था मेरा, ये ट्रेड रिसीवेबल था, इन्वेंट्रीज था, और आपका क्या था, क्या नाम है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, और अदर करंट एसेट्स था। तो इन्वेंट्रीज का मतलब ही होता है स्टॉक, और कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ये वाला क्लोजिंग स्टॉक का पैसा मतलब 10,82,000 वो पैसा यहाँ चलाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, एडजस्टमेंट नंबर 1 पे बता दीजिए। एडजस्टमेंट 1 का एडजस्टमेंट कहा जाने वाला है, ये हमको समझ आ गया। एक तो जाने वाला है सर आपका चेंज इन इन्वेंट्रीज के क्लोजिंग स्टॉक वाले टॉपिक में जाने वाला है, एक जाने वाला है इन्वेंट्रीज बोलकर बैलेंस शीट के करंट एसेट्स में। किसमें, करंट एसेट्स के इन्वेंट्रीज में जाने वाला है 10,82,000 बोलकर। नंबर 2 नंबर बोला है सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पीबीडीडी क्या दिया हुआ है, पीबीडीडी दिया है 5%, क्या दिया है, @5% पीबीडीडी दिया है। तो नॉर्मली भूल जाओ कंपनी अकाउंट कर रही हो, सिंपल याद रखो। पहले क्या करते थे तो अब क्या करते थे, इसका चेंजेस बताना बहुत आसान है। तो पहले हम क्या करते, सिंपल बात है सर, पहले हम करते थे पीबीडीडी को डेटर से लेस और पीएल के डिविडेंड लिखते थे। सीधा क्वेश्चन, पहले करते थे डेटर से लेस और पीएल के डिविडेंड में। अब क्या करेंगे, डेटर कहाँ है, डेटर कहाँ रहता है, अभी भी अगर बात करेंगे तो डेटर मेरा करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल में। कहाँ है सर, डेटर मेरे ट्रेड रिसीवेबल में, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर बोलकर एक अकाउंट होता है। ये वर्किंग नोट में जाएंगे, डेटर का पैसा लिखेंगे, इसमें से लेस करेंगे पीबीडीडी, ये पैसा लेस करके यहां से निकालेंगे तो नेट डेटर मेरा आ जाएगा बाहर। और ये पीबीडीडी का पैसा कहां जाने वाला है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। क्या है ये, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ये आपका जाने वाला कहां जाएगा बताइए, ये सिंपल सा आपका जाने वाला सर स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में जाएगा, आपका अदर करंट लायबिलिटी में। कहा जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी अकाउंट में। फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5% दिया हुआ है, अदर एक्सपेंस में
इसमें जाएगा अदर एक्सपेंस में पीबीडीडी बोलकर ये चल जाएगा पैसा यहाँ पर, और करंट एसेट्स के ट्रेड रिसीवर से लेस करके डेटर से लेस करके निकल जाएगा। थर्ड आइटम क्या है आपका, थर्ड है डेप्रिसिएशन। क्या है, डेप्रिसिएशन और ऑल एसेट्स ऑफ द अमाउंट वाज इतना, डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया है 2,86,400, ये डेप्रिसिएशन का वैल्यू आपको दे दिया है। डेप्रिसिएशन का वैल्यूज आपको दे दिया है तो सिंपल सा बात है, फिक्स एसेट दिया रहेगा, फिक्स एसेट से लेस करना है। फिक्स एसेट कहां रहेगा सर, करंट एसेट्स के बैलेंस शीट में पीपीई बोल के, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलकर आपका जो एसेट्स का वैल्यू दिया जाएगा, जो वैल्यू देगा उसमें से लेस डेप्रिसिएशन कर देंगे, ये पैसे को लेस करके बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये जो डेप्रिसिएशन का पैसा है इसका एक हेडिंग है, हाँ, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन अकाउंट बोल के 2,86,400 लिख दूंगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन अगर दिया रहेगा तो आपको करना क्या है, आपको फिक्स एसेट से लेस करना है और पीयर का डिविडेंड लिखना है। हम लोग लिखते थे पहले, तो अभी वही कर रहे हैं। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से लेस कर रहे हैं, और मेरा एक हेडिंग है, मेरे एक्सपेंस के 6 एक्सपेंस के मेन हेडिंग है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में लिख दूंगा। काम खत्म। एंड करता हूं फोर्थ एस्टिमेट। फोर्थ एस्टिमेट क्या दिया है सर, ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है 10,000 का फॉर ऑडिट फीस, 2,000 पेड फॉर द ऑडिटर फॉर अटेनिंग द टैक्सेशन मैटर्स फॉर द कंपनी। सिंपल बात है, ट्रेड एक्सपेंस में जो इंक्लूड है 10,000 रुपया, उसमें 2,000 रुपया जो दिया है वो क्या है, ऑडिटर का फीस है, किस लिए, मेरा ऑडिटिंग करने के लिए। ऑडिटर को जो मैं फीस देता हूं वो पैसा, और ट्रेड एक्सपेंस जो पैसा इंक्लूड किया वो पैसा, इन दोनों को मुझे सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि ऑडिटर का फीस कंपनी से रिलेटेड है और ट्रेड एक्सपेंस में पूरे खर्चे दिए हुए। ट्रेड एक्सपेंस का खर्चा आपको टोटल कितना दिया हुआ है, देखो ट्रेड एक्सपेंस का खर्चा आपका ट्रेड डेटा एक्सपेंसेस, हाँ, एक 71,200 है। कितना है, 71,200 का आपका टोटल खर्चा है। उसमें से क्या बोल रहा है, ट्रेड एक्सपेंस का जो 10,000 खर्चा है, ट्रेड एक्सपेंस फॉर 10 इंक्लूड 10,000 फॉर ऑडिट फीस एंड 2,000 फॉर द ऑडिटर फॉर अटेनिंग द टैक्सेशन मैटर ऑफ द कंपनी। कंपनी के टैक्सेशन मैटर से रिलेटेड है, और 10,000 रुपए क्या है, ऑडिटर का फीस से इंक्लूडेड है। इन दोनों पैसा को मुझे सेग्रीगेट करना पड़ेगा, दो पैसा को मुझे हटाना पड़ेगा। तो ये दोनों कैसे हटेगा दिखा।